पाक फौज की जंगी मशकें जोशो जज्बे के साथ जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नजर मशकों में जदीद हथियारों का इस्तेमाल, अफसरान और जवानों की जानिब से पेशा वाराना महारतों का भरपूर मुजाहरा। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जाहरियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहरियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। वजीर खारजा इसहाक डार का जनूबी कोरिया के हममनसब को फोन, भारत के एकतरफा इक़दाम से आगाह किया। बताया भारत खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जनूबी कोरियन वजीर खारजा ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की OIC के सफीरों से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। बताया भारत के गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज रवैये से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज और जिम्मेदारी से काम ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर खारजा से गुफ्तगू। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया। कहा जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकों को मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। गद्दारी नहीं हो, वर्दी में नहीं हो। और मैंने वर्दी में गद्दार देखा। ये वर्दी में गद्दार जो एक कमांडिंग ऑफिसर मेरी यूनिट का था, ये वर्दी में गद्दार है। जम्मू एंड कश्मीर आतंकवादियों की घुसपैठ का खुला धंधा चल रहा है जी। ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को हटाकर घुसपैठ करवाई जा रही है। हाँ। मैंने विरोध में सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर के पास शिकायतें की हैं। दोनों ने चुप्पी साध रखी है और कर्नल अमित बिष्ट ने मुझे तुरंत बॉर्डर से हटाया और जान से मारने की कोशिश की। भारतीय फौजी के होशरुबा इंकशाफात, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह का अपनी ही फौज के खिलाफ एहतजाज, यूनिट कमांडिंग ऑफिसर को गद्दार करार दे दिया। कहा भारतीय फौज कश्मीर बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। इंकशाफ के बाद मुझे बॉर्डर से हटाकर जान से मारने की धमकी दी गई। पागल करार देकर अस्पताल दाखिल करा दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मैं मुकम्मल फिट हूँ। मासूम शहरी भी भारत के जंगी जुनून का शिकार होने लगे। भारतीय फौज के काफिले की तेज रफ्तार गाड़ी ने 6 सिख शहरियों को कुचल दिया। भारतीय पुलिस की तहकीक में साबित हुआ भारतीय फौज का ड्राइवर नशे में था। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फजाई हुदूद क्या बंद की। भारतीय एयरलाइंस को दिन में तारे नजर आने लगे। भारतीय एयरलाइंस को भारी नुकसान, दिल्ली से काबुल, ताशकंद और अलमाती की परवाजें मनसूख। गुज़श्ता 7 रोज के दौरान 700 से ज़ायद परवाजें मुतासर। दिल्ली से मॉस्को, इस्तांबुल और तेहरान की परवाजें भी मनसूख की गईं। नुकसान में जाने वाली एयरलाइंस में एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट शामिल। भारतीय एयरलाइंस को 150 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। फिजा से जमीन और समुंदर तक हर महाज पर जवाबी कार्रवाई के तमाम इकदामात मुकम्मल हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तसादुम का रास्ता चुनना भारत का फैसला हो सकता है। आगे ये मामला कहां तक जाता है, ये हमारा फैसला होगा। हमने 2019 में भी भारत को बता दिया था कि हमारी तैयारी कैसी है। पाकिस्तान की कौम अपने मुल्क का दिफा हर कीमत पर करेगी। तर्जुमान पाक फौज की नायब वज़ीर आज़म के साथ ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल उठाए। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर दूर हुआ। ये कैसे मुमकिन है? 10 मिनट में पुलिस पहुंची और FIR दर्ज कर दी। इल्जामात के बजाय पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ जानना चाहते हैं। इल्जाम तराशी के बजाय भारतीय हुकूमत को सवालों के जवाब देना होंगे। पुलिस ने 10 मिनट की तफ्तीश में फैसला कर लिया कि पाकिस्तान मुलव्विस है।
भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। वाकये को फौरी तौर पर मुसलमानों से जोड़ दिया गया। बयानिया बनाया जा रहा है कि हिंदू कत्ल हुए। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये उनका मकसद है। पहलगाम वाकये पर भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं। भारत सियासी मुफादात के हुसूल के लिए दहशतगर्दी करता है। भारत खुद एक दहशतगर्द रियासत है। पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी करा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया, मियांवाली दहशतगर्द हमला फितना ख्वारिज से भारत का गठजोड़ जाहिर करता है। 4 नवंबर को मियांवाली में वाकया हुआ था। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक दिन पहले बताया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कराची में चीनी शहरियों पर हमले की पेशगी पोस्ट की। कब, कैसे और कहां हमला होगा? जाफर एक्सप्रेस वाकये से पहले भी इन्हीं भारतीय अकाउंट से पोस्टें हुई कि पाकिस्तान पर नजर रखें। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को हीरो बनाकर पेश किया गया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से इत्तलात दहशतगर्दों से गठजोड़ साबित करता है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस मेजर की दहशतगर्द से गुफ्तगू की ऑडियो सामने आई। भारतीय फौज का मेजर दहशतगर्दों से पैसों के लेन देन की बात कर रहा है। कुलभूषण यादव को सब जानते हैं, वो हाजिर सर्विस अफसर था। भारत जानबूझकर हालात कशीदा कर रहा है। गैर जिम्मेदाराना भारतीय इक़दामात से पूरा खित्ता खतरे में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। इंटरनेशनल और मुकामी मीडिया को बताया कि भारत के निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोई भी कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। पाक फौज अलर्ट है। भारत की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफलाइन है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की कौमी सलामती काउंसिल का वाज़ेह पैगाम है कि पानी रोकने का इकदाम जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान भारत की सहूलतकारी से की गई दहशतगर्दी का शिकार रहा है। कई मुल्कों में लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाने के पीछे भी भारत मुलव्वस है। आलमी बिरादरी अपने शहरियों के कत्ल पर भारत का एहतसाब करे। भारत ने जो प्रेशर बनाया है, लगता है वो हमला करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहला ऑप्शन है आलमी ताकतें मुदाखलत करके इसे रोकेंगे। भारत छोटी मोटी कार्रवाई करके कहेगा कि हमने बदला ले लिया। सिविलियंस को अगर निशाना बनाया तो भारत के लिए नताइज बहुत बुरे होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद गुजरात के कसाई ने दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। गुजरात का कसाब पाकिस्तान, अमरीका और कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। आलमी कमीशन या ग्रुप पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर सकता है। तहकीकात करके देख लें, पहलगाम हमला स्क्रिप्टेड और फ्रॉड था। मेरे इंटरव्यू को भारत ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गुफ्तगू अफगानिस्तान से मुतालिक थी, कश्मीर से जोड़ दिया। मेरी गुफ्तगू भारत खुद पर चिपकाना चाहता है तो ये उनकी मर्जी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी। अप्रैल में काबिज भारतीय फोर्सेज ने 9 कश्मीरियों को शहीद, मुतादिद को गिरफ्तार किया। मिरवाइज उमर फारूक कहते हैं, मकबूजा आबादी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, मकानों को गिराया जा रहा है। भारतीय पुलिस कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही। हुर्रियत रहनुमा चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ वानी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। कहा, अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के एक तरफ माएँ और दूसरी तरफ उनके बच्चे रह जाते हैं। बहुत से लोग नस्लों तक अपने प्यारों के साथ दोबारा मिलने से कासिर हैं। बन्नू में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। एडिशनल IG CTD RPO और दीगर अफसरान की शिरकत। मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। गुज़श्ता रात दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान में 5 शोबों में गैर कानूनी तिजारती सामान से टैक्स की मद में 751 अरब का नुकसान हो रहा है।
रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान में 40% अद्वियात जाली और गैर कानूनी बन रही हैं, जिससे मईशत को 65 अरब और गैर कानूनी सिगरेट से टैक्सों की मद में 300 अरब, गैर कानूनी टायर और मोबाइल ऑयल की फरोख्त से टैक्स की मद में 106 अरब का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2.8 अरब लीटर पेट्रोल और डीजल स्मगल शुदा है, जिससे टैक्स की मद में 270 अरब का नुकसान और गैर कानूनी चाय से टैक्स की मद में 10 अरब का नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी का आज मीरपुर खास में सियासी पावर शो, जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल, स्टेज तैयार, 30,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी कर दी। 1 लीटर पेट्रोल 252 रुपए 63 पैसे, हाई स्पीड डीजल 256 रुपए 64 पैसे का हो गया। जंग ना हो, क्योंकि जंग से किसी भी मुल्क का अगर इंडिया का नुकसान होगा तो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, और नुकसान पाकिस्तान इंडिया नहीं, पाकिस्तान इंडिया के अवाम का होगा, यहाँ की इंसानियत का नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े पैमाने पर कोई इस तरह से इंडिया बेवकूफ़ी करेगा। भारत इतनी जुर्रत नहीं करेगा कि बड़े पैमाने पर कोई जंग करे। भारत जानता है पाकिस्तान एटमी ताकत है, वो बेवकूफ़ी नहीं करेगा। दुआ है जंग ना हो, इससे दोनों मुल्कों के अवाम और इंसानियत का नुकसान होगा। सेनेटर दिनेश कुमार कहते हैं, भारत बहाना तलाश कर रहा था, मनसूबाबंदी 2-3 साल से कर रहा था। भारत को हमारी तरक्की हजम नहीं होती। जो मजदूर डे मनाया जा रहा है ना, वो सिर्फ अमीर लोग मनाते हैं, हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। ऐसे तो दावे बहुत सारे करते हैं सियासी लोग जो हैं, बाकी हमारे लिए कुछ होता नहीं है। 1500 में क्या बच्चा है? हुकूमत मेहरबानी करे हमारे लिए, गरीबों के लिए थोड़ा सा सहूलत पैदा करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। सदर और वज़ीर आज़म का मेहनत कशों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, आज का दिन हमें उस तारीखी जिद्दोजहद की याद दिलाता है जो दुनिया भर के मेहनत कशों ने अपने हुकूक और वकार के लिए की। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस, जस्टिस जमाल खान मन्नोखैल ने कहा, हमने जो भी फैसला करना है वो बिला खौफ व खतर और आइन के मुताबिक करना है। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको हुकूक दिला सकें। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी ने कहा, मेहनत कशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा भी चलता रहेगा। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर कोच और ट्रेलर में तसादुम, 3 अफराद जाम बहक, 12 मुसाफिर जख्मी। जाम बहक होने वालों में खातून और 8 माह की बच्ची भी शामिल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में सक्खर, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और जीबी में बारिश और यालाबारी की तवक्को। कराची में मौसम गर्म, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। मकबूजा बैतुल मक़दस के इतराफ बसाई गई नाजायज यहूदी बस्तियों को खौफनाक आग ने घेर लिया। यहूदी अपने महलात और फार्म हाउस छोड़कर जाने बचाने के लिए भागते नजर आए। कुछ हलाकतें भी हुई, लेकिन इसराइली हुकाम ने तस्दीक नहीं की। आग मगरबी पहाड़ों पर जंगलात में 5 मकामात पर लगी। देखते ही देखते शाहराहों तक पहुंच गई। तल अबीब के करीब और गिदनवाह में भी शोले और धुएं के बादल फैल गए। इसराइल ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए 5 मुल्कों से मदद तलब कर ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी तालिब इल्म मोहसिन महदावी को अमरीकी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मोहसिन महदावी को फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों में शिरकत करने पर बेदखली का हुक्म जारी करते हुए हिरासत में ले लिया गया था। जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का चौथा दौर हफ्ते को रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरानी हुकाम जुमे को बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं।
अब मादनियात के हुसूल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन में मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने बताया अमरीका यूक्रेन में सरमायाकारी और तामीर नौ में फंड कायम करेगा। जंग में रूस की मदद करने वालों को यूक्रेन की तामीर नौ में शमूलियत की इजाज़त नहीं देंगे। PSL 10 में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मध्य मुकाबल। कराची किंग्स की मुल्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। किंग्स ने इवेंट में अब तक 3 मैच जीते, 3 में नाकामी हुई। मुल्तान से बाहमी मुकाबलों में रिकॉर्ड 7-7 की बराबरी पर। मुल्तान के खिलाफ कामयाबी किंग्स की पोजीशन मुस्तहकम कर देगी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबल आएंगी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।